आज के टाइम लोग वापस से वायर्ड ईयरफोन क्यों यूज कर रहे हैं? क्या वायर्ड ईयरफोन में वायरलेस से ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है? क्या वायरलेस ईयरफोन हेल्थ के लिए डेंजरस है? क्या वायरलेस ईयरफोन से कान और ब्रेन डैमेज हो सकते हैं क्योंकि इसमें से ईएमएफ वेव्स निकलती है जिससे लोगों के हेडेक थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, माइग्रेन का पेन बढ़ रहा है, इवन कुछ के तो हियरिंग लॉस भी हो रहे हैं। भाई क्या वायरलेस ईयरफोन ब्लास्ट होते हैं क्योंकि इसमें बैटरी लगी होती है? एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि टेक हमेशा ग्रो करता है, लेकिन हेडफोन में ऐसा क्या हो रहा है कि टेक वापस से पीछे जा रहा है। इवन जितना भी जेनजी है वो भी इस टाइम वायर्ड ईयरफोन यूज कर रहे हैं। मतलब मिस्ट्री है भाई एकदम। इवन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने भी अभी तक 5 से 6 TWS यूज किए हैं, जिसमें से 3 की तो बैटरी भाई 6 महीने के अंदर डेड हो गई। पर इसका मतलब क्या TWS बेकार है? इसे हम यूज ही ना करें। एक टाइम था जब पूरी दुनिया में वायर्ड ईयरफोन का ट्रेंड था, हर लोगों के पास वायर्ड ईयरफोन लगा के मस्त म्यूजिक सुन रहे हैं, तो कोई अपनी मासूका से प्रेम कथा बतिया रहा है। मतलब उस टाइम पूरे वर्ल्ड में वायर्ड ईयरफोन का क्रेज चल गया था भाई। लेकिन मार्केट में फिर वायरलेस एयरपोर्ट्स की एंट्री हुई एंड उससे वायर्ड ईयरफोन का ट्रेंड 100% डिसरप्ट हो गया। यहाँ तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्रिकेटर ने भी उस टाइम वायर्ड ईयरफोन को छोड़कर वायरलेस एयरपोर्ट्स की तरफ सेट हो गए थे भाई। रनर एथलीट जिम वालों के साथ क्या होता था कि वायर्ड ईयरफोन लगा के वर्कआउट कर रहे हैं, पता चला भाई उनका वायर्ड ही टूट जाता था। लेकिन वायरलेस एयरपोर्ट्स के आने से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वायरलेस एयरपोर्ट्स के आने के बाद उस टाइम वायर्ड ईयरफोन एक जोक बन के रह गया था। पर उस टाइम के जितने भी वायरलेस एयरपोर्ट्स है उन सब में एक कान में अलग आवाज आती थी, दूसरे में अलग, जिसे सॉल्व करने के लिए जितने भी नए एयरपोर्ट्स आए उन सब ने पूरे मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर दिया था। हर ब्रांड अपना TWS लॉन्च कर रहा था, कोई 500 के, कोई 1000 के, कोई 10,000, इवन कुछ के तो 50,000 के भी TWS आते थे भाई। स्मार्टफोन ब्रांड इतने आगे बढ़ चुके थे कि भाई उसने 3.5mm का जैक ही अपने स्मार्टफोन से हटा दिया था। पहले ये एप्पल ने करा, फिर धीरे धीरे सब ब्रांड इसे फॉलो करते गए। लेकिन ऐसा होने के बाद और भी नए नेकबैंड आए, न्यू गेमिंग बड्स आए, बजट फ्रेंडली TWS भी लॉन्च हुए, हर टाइप के क्रेजी वायरलेस ईयरफोन्स बनाए गए, जिससे इस कैटेगरी में और भी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिसके कारण वायर्ड ईयरफोन वाले लोग TWS पे शिफ्ट होने लगे। पर अब ऐसा क्या हो रहा है जिससे वायर्ड ईयरफोन का ट्रेंड फिर से वापस आ रहा है, लोग इसे फिर से फॉलो कर रहे हैं, जिसके पीछे मुझे पर्सनली ये 3 रीजंस लगते हैं। अगर आप एक वायरलेस ईयरफोन लेने जाते हो तो ये वायर्ड के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होते हैं और सस्ते वाले से ये आपके कान को भी डैमेज कर सकते हैं, जिसे आज के टाइम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। यहाँ तक आप कुछ सेलिब्रिटी को भी देखोगे तो वे आज के टाइम वायर्ड ईयरफोन यूज कर रहे हैं। जैसे आप शाहिद कपूर को देख लो, टाइगर श्रॉफ को देख लो, इवन कुछ क्रिकेटर भी आज के टाइम वायर्ड ईयरफोन पे शिफ्ट हो गए हैं। अगर आप नॉर्मल सभी 1000 रुपए ईयरफोन पे स्पेंड करते हो तो आपके पास वायर्ड और वायरलेस दोनों का ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप वायरलेस चूज करते हैं तो सबसे पहली चीज है बैटरी। अब TWS में भाई कंपनी बैटरी पे मिनिमम स्पेंड करती है, जिससे आप कोई नॉर्मल बजट फ्रेंडली TWS लोगे तो उसकी बैटरी 1 से 2 साल के अंदर ही डेड हो जाती है, या कभी कभी बैटरी ज्यादा ड्रेन होने लगती है। मतलब आप दोनों कान में एक साथ TWS लगा के यूज कर रहे हो तो राइट वाला का कभी बैटरी एकदम लो हो जाता है तो कभी लेफ्ट वाला एकदम से बंद हो जाता है। काफी कस्टमर्स का तो ये तक कहना है कि 300 से 500 साइकिल के बाद बैटरी कैपेसिटी 20% तक आ जाती है। मतलब अगर आप TWS ले रहे हो तो आपको बैटरी की दिक्कत आनी ही आनी है, खासकर ये बजट फ्रेंडली सेगमेंट में। ये तो ही बैटरी, लेकिन अब आता है कनेक्टिविटी। TWS में कॉल की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ तक आप एयरपोर्ट्स में भी देखोगे तो रिसेंट वायर्ड ईयरफोन से लेटेंसी काफी डाउनग्रेड देखने को मिलेगी। साथ ही वायरलेस में क्या प्रॉब्लम होता है कि ब्लूटूथ कनेक्शन में डिवाइस कभी कभी कनेक्ट ही नहीं होते हैं, तो कभी कभी म्यूजिक भी रुक रुक के सुनाई देती है। इतना ही नहीं, TWS इतने छोटे होते हैं कि अगर ये कहीं गिर जाए तो इनको ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वायर्ड ईयरफोन गिरते हैं तो ये आपके फोन के साथ, नहीं तो अगर ये नॉर्मल ऐसे गिरने पर इनके वायर्ड कहीं ना कहीं फंसकर दिखाई देने लगते हैं, जिससे इन्हें खोजना थोड़ा आसान होता है। साथ ही मान के चलो कोई आपका पॉकेट मार रहा है और आपने वायर्ड ईयरफोन पहने हैं तो भाई डिस्कनेक्ट होते ही तुरंत ही पता चल जाता है। लेकिन वायरलेस में क्या होता है कि 20 मीटर तक फोन डिस्कनेक्ट ही नहीं होता है। साथ ही भाई वायरलेस ईयरफोन में बहुत सारे कंपोनेंट यूज होते हैं, जैसे इसमें अलग एंटीना, इस वाले ईयरफोन में अलग एंटीना, बैटरी दोनों में अलग होती है भाई, केस में अलग से बैटरी होता है, बटन अलग से होता है, जिससे जो एक्चुअल स्पीकर होता है उसमें कंपनी को थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आप 1000 रुपए के वायर्ड ईयरफोन और बजट फ्रेंडली TWS से कंपेयर करोगे तो। लेकिन वायर्ड ईयरफोन में क्या होता है, 2 तारे, 2 स्पीकर और 1 हेडफोन जैक, इसके अलावा और कोई ज्यादा कंपोनेंट यूज नहीं होते, जिससे वायर्ड ईयरफोन में कंपनी स्पीकर्स पर ज्यादा ध्यान देती है और TWS में बैटरी पर भाई गेमर्स के लिए कौन सा बेस्ट है? तो देखो, अगर आप एक तरफ 1000 से 5000 की भी TWS रखो और दूसरी तरफ 1000 रुपए का वायर्ड ईयरफोन, तो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं ये 1000 रुपए के वायर्ड ईयरफोन को चुनूंगा, क्योंकि लेटेंसी गेम के अंदर भाई वायर्ड वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि वायरलेस की कनेक्टिविटी उतनी फास्ट
नहीं होती। यहाँ तक ये सिर्फ हेडफोन में नहीं बल्कि इंटरनेट में भी होता है। आज के टाइम 2026 में भाई इंटरनेट वायरलेस नहीं चलता, समुद्र के अंदर तारे आ रहे भाई, क्योंकि सबको स्पीड चाहिए। ब्लूटूथ TWS में भी 150 mAh से ज्यादा की लेटेंसी होती है, जिससे इनकोडिंग, डिकोडिंग, ट्रांसमिशन ये सब में भाई टाइम लगता ही है। पर वायर्ड ईयरफोन की बात करें तो उसमें कनेक्टिविटी की कोई टेंशन ही नहीं है, पेयरिंग की कोई दिक्कत नहीं होती। बस इसे ऐसे फोन में लगाओ, म्यूजिक ऑन करो, बातें होंगी, कॉल होगी, सब कुछ होगा, बस तारों का कनेक्शन ना टूटना चाहिए भाई। पर भाई मेरे अकॉर्डिंग जो क्वालिटी आपको 1000 रुपए का वायर्ड ईयरफोन में मिलेगी, उसके लिए आपको TWS में 5 से 6 हजार रुपए तक पे करना पड़ेगा। मतलब 5 से 6 हजार रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा सेम क्वालिटी के लिए। बस फायदा क्या होगा कि वो वायरलेस होगा। लेकिन वायर्ड ईयरफोन पैसे के मामले में ज्यादा लॉजिकल है, फैशनेबल है और बेस्ट है। लेकिन आइए अब जानते हैं क्या TWS से कान और ब्रेन डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से EMF वेव्स निकलती है, जिससे लोगों के हेडेक थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, माइग्रेन का पेन बढ़ रहा है, इवन कुछ के तो हियरिंग लॉस भी हो रहे हैं। भाई नॉर्मली देखे तो हेडेक और माइग्रेन का मेन रीजन EMF वेव्स है, जो नॉर्मली सिर्फ TWS से नहीं बल्कि हमारे आसपास के वाईफाई, स्मार्ट वॉचेस, फोन्स, वीडियो गेम्स और भी काफी चीजों से निकलती है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। EMF वेव्स आर रियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आपको ब्रेन को इफेक्ट होता है भाई जैसे आप ज्यादा देर तक ज्यादा EMF वेव्स के अराउंड है, ज्यादा देर तक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, या 5G टावर के पास ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर आप ज्यादा देर तक TWS यूज कर रहे हैं, तो भाई ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है भाई। यकीन नहीं है तो आप ये करो, आप अपने अराउंड के वाईफाई, स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर दो और TWS EMF वेव्स निकालने वाली चीजों को भी साइड कर दो, और फिर आप रिलैक्स होने जाओ या सोने जाओगे तो भाई आपको पहले से ज्यादा अच्छी नींद आएगी, आपको एंग्जाइटी भी फील नहीं होगा। यकीन नहीं है तो आप एक बार ट्राई करके कमेंट में जरूर बताना। पर इसके अलावा आपको एक चीज और नोटिस करना होगा कि अगर आप 60 मिनट से ज्यादा हाई वॉल्यूम पे TWS यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा कम सुनाई देगा। यहाँ तक आप एक कान में हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हो और दूसरे में थोड़ा कम करके, तो इससे आपकी एंग्जाइटी भी बढ़ेगी, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। पर इसका मतलब क्या TWS बेकार है, इसे हम यूज ही ना करें? तो देखो, आपका पैसा आपकी जो मर्जी वो ले, बस मेरी माने तो अगर आपके पास लो बजट है तो आपके लिए वायर्ड ईयरफोन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सस्ता है, क्वालिटी में भी बेस्ट होता है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वायर थोड़े से उलझ जाते हैं, बिल्कुल आपके रिलेशनशिप की तरह। वैसे कमेंट बताना आप कौन सा हेडफोन यूज करते हो।